टू परिवार एसपीटी चेला में आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस रिव्यू किया था और ये सेकेंड लेक्चर से हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल लाइफ यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर, इट वर्क्स दैट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर एक प्रकार का हार्डवेयर है, ठीक है, एक तरह का हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हार्डवेयर है और जो वर्क करता है वो इंटरफेस का वर्क करता है बिटवीन किसके, यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर एंड हार्डवेयर के बिटवीन वो इंटरफेस का यूज करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टेंस टू कंपोनेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक कॉमन लाइन है ये कि द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं मेन रूप से, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कनेक्ट करता है। देखिए, यूजर यूजर के बिटवीन जो है इंटरफेस का ये काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बिटवीन, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर, इट वर्क्स दैट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम, इट वर्क्स दैट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टेंस टू कंपोनेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप इतना लिख सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या डिस्क्राइब ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग वहाँ पर देख के और उसका सभी का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। देखिए, उसके आगे कह रहा है द हार्डवेयर कंपोनेंट इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। द हार्डवेयर कंपोनेंट इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद कह रहा है द सॉफ्टवेयर पार्ट कंपेरिज द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो है वो सीपीयू हार्डवेयर जो कंपोनेंट होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। तो सीपीयू जो है सीपीयू जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो होता है। तो मेमोरी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। द सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्रीज द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है ये सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्रीज करता है सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम जो डाल रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंटरफेस करता है और उसके बाद वो कंप्यूटर को देता है, सिस्टम को देता है, और उसके बाद वो जो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है और उसके बाद फिर यूजर्स के पास जाता है, ठीक है। आप लोग को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे कि इसके बीच क्या रिलेशन है। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, देखिए सबसे पहला जो है वो यूजर, उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और थर्ड में जो है कंप्यूटर हार्डवेयर। यही जो है यहीं पर ये इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, यहीं पर ये इंटरफेस का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर यूजर यानी कि हम लोग, आप लोग जो भी है वो यूजर है, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ से ये कुछ इनपुट कर रहा है, यूजर इनपुट कर रहा है और ये जो है डालना चाह रहा है किसके पास, सिस्टम के पास डालना चाह रहा है, सिस्टम के पास डालना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस करके, अब मान के चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे कि आप कोई सी का प्रोग्राम या कुछ मान के चलिए कोई वर्ड ही आप इंटर किए और इनपुट उसको कर रहे हैं, आपको प्रिंट करना है उस वर्ड को, ठीक है। तो उस वर्ड को प्रिंट करना है तो आप यूजर है उस वर्ड को इंटर किए, इनपुट किए, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो कंप्यूटर सिस्टम क्या समझता है, बाइनरी समझता है। तो ये बाइनरी कन्वर्ट करके देगा सिस्टम को, और इसी का जो काम होता है वो बाइनरी जो कन्वर्टिंग होता है ये जो करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं, ये इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में इसको आंसर मिलता है और ये हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके आपको फिर इसका
आंसर देता है। ठीक है, तो यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब मान के चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अब कहेगा कि यूज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल देखिए शॉर्टकट में कि यूजेज क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज होता है वो देखिए, जैसे कि पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जब डेवलप नहीं था तो उस टाइम क्या होता था कि अगर मान के चलिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और किसी का अचानक से कॉल आया, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपका गेमिंग का जो रनअप था वो बंद हो जाता था। ठीक है, वो क्लोज हो जाता था और आप फ़ोन से बात करते थे, क्योंकि फ़ोन कॉल का जो है वो प्रायोरिटी आगे दिया हुआ था और इसका जो है वो प्रायोरिटी उससे कम दिया जाता है, इसलिए वो प्रोग्रामिंग के और जो एप्लीकेशन जो क्रिएट होता है उसके। तो वहाँ पर जो है आप पहले पहले के ज़माने में ये होता था, जब डेवलपिंग हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपिंग हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपिंग होने के बाद क्या होता है कि आप एक साथ देखिए कि गेम भी खेल रहे हैं, कॉल पर किसी से बात भी कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, ऐप भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एक साथ 4-5 जितना मन हो उतना आप रनअप कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड में जो होता है वो रनअप करते रहता है, जो भी आप ओपन किए हैं वो बैकग्राउंड में रनअप करते रहता है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर रहता है। तो यही यही जो है यही फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का और यही इसका यूज है। आप देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना हेल्प करता है आपके रियल लाइफ में भी, कोई भी वर्क्स या कोई भी काम को परफॉर्म्स करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि अगर मान के चलिए हम कोई भी प्रोग्राम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, सी का प्रोग्राम कोई इंटर कर रहे हैं, तो उसको डॉट सी में हम लोग सेव कर दिए और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस का काम करके सिस्टम को दिया और फिर वो सिस्टम जो है वो अपना काम करके वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करके आपको यूजर को पुनः आंसर वो दे देता है। तो यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर, इट वर्क्स दैट कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए पहला एडवांटेज जो है वो है, पहला एडवांटेज ओएस प्रोवाइड जीयूआई इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू आइकन एंड बटन। ठीक है, ओएस जो प्रोवाइड करता है जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू आइकन्स एंड बटन। ठीक है, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, जीयूआई के फॉर्म में प्रोवाइड करता है आइकन्स और बटन, ये प्रोवाइड करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकेंड नंबर इसका देखिए ओएस मैनेज द मेमोरी, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी बाय मेमोरी टेक्निक मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेमोरी बाय मेमोरी जो भी वर्क्स करता है उसका भी टेक्निक ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज है, विशेषताएं हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट देखिए ओएस मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को मैनेज करता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, तो इनपुट ओएस जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को मैनेज करता है। अच्छा, आप लोग इनपुट और आउटपुट अच्छे से समझ रहे होंगे कि आप जो भी इंटर कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, जो भी आप रिसीव करवा रहे हैं किसको, सिस्टम को, तो वो इनपुट हुआ और आपको जो वो रिजल्ट दे रहा है वो आउटपुट होता है। ठीक है, जो रिजल्ट आपको देगा वो आउटपुट होता है। चलिए इनपुट डिवाइस जैसे कि आप कीबोर्ड से कुछ इंटर कर रहे हैं तो वो ये आप इनपुट कर रहे हैं तो ये इनपुट हो जाएगा और आउटपुट क्या होगा कि आपको जो प्रिंट पे अगर डिस्प्ले पे अगर जो दिख रहा है तो वो आउटपुट हो जाता है। जैसे कि स्पीकर, स्पीकर क्या है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। और माउस क्या है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस का भी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं कि एन इनपुट डिवाइस इज पेरिफेरल डिवाइस, इट इज यूज मतलब इंटर द डेटा एंड रिसीव द सिस्टम। और आउटपुट का क्या होता है, एन आउटपुट डिवाइस इज ए प्रोवाइड द डेटा इन यूजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं दोनों का डिफिनेशन। उसके बाद 4 नंबर देखिए ओएस मैनेज रिसोर्स एलोकेशन। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्स एलोकेशन को भी मैनेज करता है। अब रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, यहाँ पर आप समझिए सिर्फ कि रिसोर्स एलोकेशन कुछ है, ये आगे पढ़ना है इसी सिलेबस में, तो रिसोर्स एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए 5 नंबर जो है लास्ट नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू द प्रोसेस। तो वही बात जो कि बताए हैं आपको कि कोई भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, वो सिस्टम को देता है फिर प्रोवाइड करके और आपको वो दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेसिंग का काम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इतना वैल्यूएबल है, इस विशेषताएं के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका विशेषता क्या है, एडवांटेज क्या है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिसएडवांटेज देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर कोई भी चीज का एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। बिना डिसएडवांटेज के उसके पास एडवांटेज आ ही नहीं सकता है। अगर आपके पास कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है, ठीक है, और वही बुराई जो है वो अच्छाई को मदद करती है। तो यही यही होता है कि जिसके पास अगर कोई एडवांटेज है तो उसके पास डिसएडवांटेज भी होता है। चलिए फर्स्ट नंबर देख लीजिए, नीड इम्प्रूवमेंट विथ यूटिलिंग टीएलबी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का इसको जरूरत होता है जो कि इसके पास उपलब्ध नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और उसके पास नीड इनर फ्रैक्चर का जरूरत इसको होता है जो प्रोवाइड नहीं हो पाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है PTLRS नीड टू बाउंड विथ वर्चुअल मेमोरी साइज, ठीक है। तो ये भी जो है डिसएडवांटेज है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फोर्थ नंबर देखिए, रिक्वायर्ड प्रोटेक्टेड पेज टेबल्स, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोटेक्टेड पेज टेबल्स मतलब प्रोटेक्टेड पेज टेबल्स का भी जरूरत इसको होता है जो कि इसमें उपलब्ध नहीं है। देखिए तो ये जो है डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छा से पढ़िए। तो देखिए रिक्वायर प्रोटेक्टेड पेज टेबल्स। तो डिसएडवांटेज एडवांटेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो एडवांटेज है ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है और यहाँ तक कि ये ही नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा कि लमसम आपके जो है प्रत्येक बार जो होता है पेपर उसमें व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क्राइब ऑपरेटिंग सिस्टम या इसका फंक्शन, ये जो है ये बराबर पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से इसको देखिए, काफी सिंपल है, आप लोग समझ के लिखिए इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये डायग्राम माइंड में रखिएगा, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर, बस इसी से डिफिनेशन आपका मेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज आपको बता ही दिए, डिसएडवांटेज भी बता दिए। अब देख लीजिए यहाँ पर दे रहा है सम ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता देते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी चर्चित जो है विंडोज। उसके बाद सेकंड में दे रहा है लिनिक्स, थर्ड में दे रहा है यूनिक्स, फोर्थ में एप्पल में MACOS, ठीक है। तो ये उसके बाद एप्पल iOS। तो ये पांच जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ETC पे लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको हम बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट कहीं कहीं पे आपको MCQ में आ जाएगा कि इनमें इसमें पूछेगा कि विच इज द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 3 गलत ऑप्शन दे देगा, 1 सही देगा, या 3 सही दे देगा और लफ्ती भव दे देगा। तो ऐसे करके पूछा गया है कई बार ऑब्जेक्टिव। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है क्या है, एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज द वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज द वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल MX इज द वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्पल iOS, ठीक है। और ETC और 2-4 नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आपका MCQ जो है वो मिस ना हो। नेक्स्ट देखिए, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिलेबस में आपके है, सिलेबस हम रिव्यू कर चुके हैं, उसमें देखिएगा, उसमें एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली इसको कहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री जो हुआ, ठीक है, वही जो हुआ वही हुआ एवोल्यूशन, ठीक है। कि आप एवोल्यूट करिए कि कैसे कैसे वो प्रोसेस होके उसका डेवलपिंग कैसे हुआ। कि कुछ चीज का होता है ना, मान के चलिए कि आप कुछ और चीज का ही एग्जांपल समझिए कि किसी चीज का डेवलपिंग होता है। मान के चलिए बाइक, पहले बाइक जो पुराने जमाने का बाइक था वो कैसा था, मतलब चलता था, दूसरे पर चलता था, और होता था उसमें उसमें जितना भी फीचर्स बहुत कम फीचर्स था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, और उसका धीरे धीरे डेवलपिंग करके आज देखिए आज कैसा मिल रहा है। तो यही है ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, उसी से समझिए कि पहले पहले जो था वो उसमें कम फीचर्स थे, कम एडवांटेज थे, उसमें ज़्यादा जो है त्रुटियां होती थी करने में, वो प्रोग्रामिंग अच्छा से नहीं करता था सही, मतलब उतना, और धीरे धीरे डेवलपिंग होके जब आया तो अभी देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो यही है, एबुलेट आप करते हैं, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज एन एबुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ एबुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग है पहला, सेकंड है बैच प्रोसेसिंग, और थर्ड है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इस तीनों के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप तीनों ये ध्यान रखिए, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, इस तीनों के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कसिंग करेंगे। तो आपको हम पहले एक बार दिखा देते हैं कि इसमें तो
पीछे के जो हम पढ़ाए हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका बता ही दिए कि उसका यूज क्या है, ये भी अच्छा से हम बता ही दिए। इसका डिफिनेशन जो है ये इतना आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 4 में 4 फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बना दीजिएगा, डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताए, और ये जीयूआई जो है, जीयूआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज भी आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज भी बता ही दिए। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ऑब्जेक्टिव में, इससे भी 1-2 एमसीक्यू आपको मिलेगा, रेयर केस में देखने को मिल जाएगा 1-2 एमसीक्यू इससे भी। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में रखिएगा क्या क्या होता है आप लोग, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको यहाँ पर हम तीनों का पहले हम तीनों देख लिए इसका कि क्या कौन कौन होता है, और उसके बाद कौन कौन जो है उसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इसका रिवाइज कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एसबीटी चेला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।